Swear I won't forget this. Why do I regret this? हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। आज इस वीडियो में मैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप दुनिया के सारे नेगेटिव सेंटेंसेस चुटकी बजाते ही ट्रांसलेट कर लेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि धूम 2 देखने का मजा जब आपने धूम 1 देखी हो। कहने का मतलब यह है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की एक ट्रिक बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो जाकर देखिए। आपको कुछ नहीं करना, इस कार्ड पर क्लिक करना, ऑटोमेटिकली आप उस वीडियो पर चले जाएंगे। और अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो फिर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं कैसे दुनिया के सारे नेगेटिव सेंटेंसेस इस फॉर्मूले के आधार पर आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस 98 76 54 32 10 प्लस 3। ये हमारा फॉर्मूला है और अगर एक बार आप इसे याद कर लेंगे आप दुनिया के सारे नेगेटिव सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए काम करते हैं, एक सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे वह कार नहीं चलाएगा। अब हमने यहां पर लिख दिया वह कार नहीं चलाएगा। अब इसमें से पहले नहीं को आप हटा दीजिए। अब बन गया हमारा वह कार चलाएगा। अब इसे फॉर्मूले के आधार पर ट्रांसलेट करेंगे। फॉर्मूला कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, तो वह यानी पहला ही वर्ड हमारा सब्जेक्ट होता है, वह के लिए हमने ही लिख दिया। अब वह कार नहीं चलाएगा बचा है, तो यहां पे देखिए हमारा जो आगे का सब्जेक्ट के बाद का फॉर्मूला है वो 98 76 54 32 10। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कोई नंबर नहीं है, ये गिनती लिखी है उल्टी तरफ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे ही गिनती उल्टी लिखी है इसका मतलब कहने का यह है कि अब सेंटेंस को आप उल्टा बनाओ। तो अब हम उल्टा बनाते हैं। वह कार नहीं चलाएगा में लास्ट में गा आ रहा है। गा के लिए विल हो गया, चलाने या चलाए के लिए ड्राइव हो गया और कार के लिए हो गया कार। तो बन गया ही विल ड्राइव कार। अब बचा हमारा नहीं यानी नॉट। तो वो लास्ट में जो +3 लिखा है उस +3 का मतलब यह है कि इंग्लिश के सेंटेंस में गिनती गिनकर लगा दो, तीसरे नंबर पे नॉट बिठाना होता है। दुनिया के सारे सेंटेंस में नॉट तीसरे ही नंबर पे आता है। तो ही 1, विल 2 लगा दो तीसरे नंबर पे, ही विल नॉट ड्राइव कार बन गया। चलो एक काम करते हैं, एक सेंटेंस और ले लेते हैं। मैं आज पापा के साथ पतंग नहीं उड़ा रहा था। अब देखिए इसमें भी नहीं आ रहा है, पहले नहीं को एक तरफ रख देते हैं। मैं आज पापा के साथ पतंग उड़ा रहा था। अब इस सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले फॉर्मूला हमारा सब्जेक्ट के लिए मैं के लिए आई हो गया। अब बचा आज पापा के साथ पतंग उड़ा रहा था। अब वही 98 76 54 32 10 लगा दो, यानी उल्टी तरफ से बना दो। रहा था के लिए वाज लग गया, आई वाज। इसके बाद उड़ा के लिए क्या लगाएंगे, फ्लाइंग। पतंग के लिए क्या लगाएंगे, काइट लगाएंगे। के साथ के लिए क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। पापा के लिए क्या लगाएंगे, फादर लगाएंगे। और आज के लिए लगाएंगे टुडे। तो यहां से हमने उल्टी तरफ से बना लिया और ये हमारा बन गया सेंटेंस आई वाज फ्लाइंग काइट विद फादर टुडे। अब हमें इसमें नॉट लगाना है, तो नॉट लगाने के लिए वही +3 वाला, मतलब तीसरे नंबर पे नॉट लगा दीजिए। आई 1, वाज 2, नॉट बीच में लगा दो। आई वाज नॉट फ्लाइंग काइट विद फादर टुडे। तो देखा आपने, ये सेंटेंस भी हमारा बन गया। अब एक लास्ट सेंटेंस में ले लेता हूं जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है आपको। इस सेंटेंस को जरा देखिए, वह दिल्ली से नहीं आ रहा होगा। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए पहले नहीं को हटाओ, वह दिल्ली से आ रहा होगा। फॉर्मूला कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट हो गया, वह के लिए ही हो गया। अब दिल्ली से आ रहा होगा। अब हमें इसे उल्टी तरफ से बनाना है, तो उल्टी तरफ से सबसे पहले लिखा है रहा होगा। रहा होगा के लिए विल भी लगा दिया। रहा होगा के बाद लिखा है आने के लिए कमिंग लगा दिया, क्योंकि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, आईएनजी लगाना पड़ेगा। फिर लिखा है से के लिए हमने इसमें फ्रॉम लगा दिया। फिर लिखा है दिल्ली के लिए हमने दिल्ली लगा दिया। तो ही विल बी कमिंग फ्रॉम दिल्ली हो गया। अब नॉट कहां लगाना है, तो यहां नॉट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। सर विल बी के बाद लगाएं, विल से पहले लगाएं, विल और बी के बीच कहां लगाएं? मैंने अभी क्या कहा, दुनिया में सभी सेंटेंसेस में नॉट तीसरे नंबर पे लगता है। गिन के लगाओ जरा, देखो अपने आप पता लग जाएगा नॉट कहां लगेगा। तो ही विल बी कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ही 1, विल 2। अब बी 3 जा रहा है तो तीसरे नंबर पे बी से पहले यानी 1 2 तीसरे नंबर पे नॉट लगाएंगे। ही विल नॉट बी कमिंग फ्रॉम दिल्ली बन गया। तो आज से याद रखना, नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे ही बनते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उल्टी तरफ से बनाओ और फिर नॉट जो बचा उसे तीसरे नंबर पे रख दो। तो आपको कैसा लगा, मजा आया ये सेंटेंस की ट्रिक देखकर? तो अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके लिए कुछ सेंटेंसेस इंतजार कर रहे हैं नेगेटिव, उनको बनाइए इसी ट्रिक के आधार पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे जरूर बताइएगा। अब मैं आपको आने वाले टाइम पे इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव और WH फैमिली और इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाने की ट्रिक बताने वाला हूं। अब एक लाइक तो बनता है यार।